Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुझे तो गद्दारी बोला है। कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा डंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। ये वही साथी हैं जिनने हमें सांसद बना के भेजा, ये वही साथी है जिनने विधायक बना के भेजा। आज उनके मन में कोई गिला शिकवा है? जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी उसके बाद जो है लोकसभा मेरे पास कल देर रात निशांत सिंह जी के इस्तीफे की डिजिटल कॉपी मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको आगे स्वीकारते हैं, क्या कदम उठाते हैं वो तो उनका निर्णय होगा, क्योंकि उनके नाम एड्रेस्ड है। मैं तो इतना कह सकता हूँ, उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं। पार्टी अपना काम करती रहे। मैंने तो आज से 3 महीने पहले विधानसभा में भी कहा था कि मौसम आ रहा है और इस मौसम में बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, ये फेरबदल तो चलता रहेगा। राजनीतिक तौर पर पार्टी की दिशा वही है जिस पर पिछले 5-5.5 सालों से काम हुआ है और आगे भी पार्टी को उसी प्रकार से ले जाने का हम काम करेंगे। इनेलो में सर जो शामिल होने की बात चल रही है, कल आपके पिताजी ने बयान किसी दिया है। तरह की शामिल होने की बात नहीं। आप जैसे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि क्या परिवार एक हो सकता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि उसका पहल कोई करेगा तो घर का मुखिया करेगा, ना मैं कर सकता ना वो कर सकता। लेकिन वो तो और उसको पेश इस तरह आप लोग कर देते हो कि कल एक हो गए। राजनीतिक रास्ते इनेलो से बाहर निकाले जाने के बाद अलग हुए थे, ना कि इनेलो में रहकर अलग हुए। लेकिन वो तो आपको और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है। कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा डंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। अब वो डंडा चलाने का काम करते, हम तो डंडा नहीं चला सकते। 4.5 साल के शासन में किसी एक आदमी को बताओ जो कहता हो कि हमने डंडा चलाया। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को 4.5 साल का शासन दिया और उस 4.5 साल के अंदर 1000 चीज़ें हैं। 20,000 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण कराया, पंचायतों में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई, 8% बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन करी। आज के दिन 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डीबीटी हुआ, 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। और ये विश्वास दिला देता हूँ कि करनाल में इनेलो तो छोड़ जाए मैदान, और कोई पार्टी छोड़ दे, जेजेपी मैदान नहीं छोड़ेगी। इस चुनाव को लड़ेगी मजबूती के साथ। लेकिन आपके चाचा अभय सिंह ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इकट्ठे होकर मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जिस पार्टी का जनाधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को ये पता है कि उसके 5,000 वोट पर लेनी है। आज हमारे रोहतक के अंदर 22,000 वोट आए थे पिछले चुनाव में। मैं ये मानता हूँ उसके 6 गुना से ज़्यादा वोट हम लेंगे। करनाल सीट में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 22-24 हज़ार आए थे अलायंस में। आज के दिन उसके टारगेट को 8-10 गुना कर पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ दिखानी, ये हमारा टारगेट है। इनेलो की तरह नहीं जो चुनाव लड़ने से डरती है और कहती है कि भाई इसको हराने के लिए लड़ दो। इसका मतलब तो उनके अंदर दम नहीं है मनोहर लाल को हराने का। मैं तो ये मान सकता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर को अच्छा उम्मीदवार हरा सकता है और जननायक जनता पार्टी वो अच्छा उम्मीदवार। सर एक बयान दिया, आप लड़ेंगे क्या चुनाव? आपने अभय चौटाला से आपका सवाल पूछा था, आपने बोला था कुरुक्षेत्र से 1 लाख वोट लेके दिखाएंगे, तो इस पे वो भड़क गए, आपको भी उधर। इनेलो का सत्यानाश इस धमकी ने तो किया और ये धमकी चलती रहे, हमारे उतना ही फायदा है।